हेलो बच्चों, वेलकम टू द जूनियर क्लासेस टुडे अगेन। आज अपना कंटिन्यूशन में अपना जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन विद मैं लोड कर रहा था। आज अपना इसका पार्ट 2 लोड करने जा रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसका पार्ट 1 भी पहले मैंने 11 तारीख को अपलोड किया था। वो मेरे ख्याल से लगता है आप लोगों को आपने देख लिया होगा और उसमें काफ़ी क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो इसमें सारा जो सिलेक्शन है प्रीवियस ईयर बोर्ड का वो मैंने काफ़ी हद तक दिया है। इन फ्यूचर यदि मेरे को कुछ और क्वेश्चन मिलते भी हैं तो मैं उसमें फिर आप लोग को भेजूंगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे, इन केस हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। आप यदि को किसी को मैथ, साइंस या इंग्लिश में कोई भी ट्यूशन चाहिए या क्लास चाहिए या कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या कोई ट्यूशन चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जुनेजा क्लासेस के नाम से ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 9410885018। इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि किसी को ऑनलाइन प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एग्जामिनेशन लगभग अब 2-3 महीने रह गए हैं, तो अगर किसी को चैप्टर्स क्लियर नहीं है, क्योंकि वीडियो अपलोड तो कर सकता हूँ पर इतने नहीं अपलोड कर सकते कि इतने जल्दी सब काम पूरा हो जाएगा। तो यदि किसी को अलग से किसी का मैथ वीक है और ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हो और मेरे से सोल्यूशन भी ले सकते हो और ट्यूशन भी ले सकते हैं आप। चलिए, थैंक यू। अब नया अपना शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया ही था, अब उसके कंटिन्यूशन में है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन का 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम ये फ्रैक्शन है वो 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। सीबीएसई 2010 में आया था। तो लेट अस सपोज द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड वाई, देन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर कह रहा है। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स हमारा न्यूमरेटर है और वाई डिनोमिनेटर है। तो एक्स प्लस वाई इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई बराबर 2y माइनस 3। एक्स प्लस वाई बराबर, या एक्स 2y का इधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर -3। नेक्स्ट टाइम ने क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, अगर हम उसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में दोनों में एक एक डिक्रीज कर दें, 1 1 डिक्रीज कर दें तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो सिंपली x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 बराबर 1/2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। ये इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई बराबर 1। इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी x माइनस वाई बराबर -3, सेकंड आ गई 2x माइनस वाई बराबर 1। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1 माइनस -3, तो x इक्वल टू 4। पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 4 इन x माइनस वाई बराबर -3, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो x बराबर 4 एंड y इक्वल टू 7, ये आपका x y की वैल्यू आ गई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y यानी कि 4/7। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2019 में आया था, 3x प्लस 4y बराबर 10 एंड 2x माइनस 2y बराबर 42। इन दोनों को सॉल्व करनी थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 सेकेंड वाले को 2 या 4x माइनस 4y बराबर 4। सॉल्व करने पे क्या आएगा, ऐड करने पे क्या किया, 7x बराबर 14, x इक्वल टू 2। x की वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन नंबर 3 में, ये थी। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, x की वैल्यू 2 आई थी, 2 पुट कर दिया, 4y बराबर क्या होगा 4 और y बराबर 1, x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज द सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन था, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको x एंड y की वैल्यू ग्राफ से फाइंड करनी है जो कि ऐसी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे। नाउ द गिवन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपकी x माइनस वाई बराबर
प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा x प्लस 1। इसके कुछ x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाली। यदि x बराबर 0 पुट करेंगे y 1 आ जाएगा, x 1 रखा तो y 2 आ गया, x माइनस 1 रखा y 0 हो गया, एंड x 2 रखो तो y 3 हो गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 के भी हमने x y की वैल्यू निकाल दी। अब जो हमारे पॉइंट आए हैं इसको हमने ग्राफ में पॉइंट करने हैं। आपको ग्राफ पता ही है आपको कैसे बनाना है, चलिए फिर दिखाता भी मैं भी। ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ग्राफ बना दिए और दोनों के पॉइंट्स जो जो आए थे उसको मैंने प्लॉट लगा के लाइन लीनियर इक्वेशन में ड्रॉ की। दोनों जो आपकी लाइंस हैं, दिस वन एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की लाइन है, ये 3x प्लस 2y माइनस 12 की लाइन आ रही है। तो 2 एंड 3 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यानी 2 और 3 इसका सोल्यूशन है, x बराबर 2 एंड y बराबर 3 इसका सोल्यूशन है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द टू नंबर इज 8, दो नंबर का सम 8 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। फाइंड द नंबर्स। अब आप कह सकते हो कि दो नंबर यदि हमने x एंड y ले लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, उनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका 1/y, उनका सम क्या है 8/15। दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 8, और इसको जब करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 8/15। तो सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो यहाँ पे ये 8 इसकी वैल्यू रख देंगे पहली इक्वेशन वाली, तो एक्स वाई बराबर 15 आ जाएगी। अब आपके पास दो चीजें हो गई, x प्लस वाई बराबर 8 एंड एक्स वाई बराबर 15। ये कहां से आ गई, क्योंकि x प्लस वाई आपका 8 है, जब ऊपर आप न्यूमरेटर में 8 रखोगे तो 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे 8 8 कट जाएगा, देन एक्स वाई बराबर 15 आपका आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यदि x प्लस वाई और एक्स वाई आपको मालूम है तो x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। x माइनस वाई क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस तरह से x प्लस वाई आपको मालूम ही है 8 है, तो 64 हो जाएगा, माइनस 4xy, 4 इंटू 15 60 हो गया। x माइनस वाई बराबर रूट 4, या x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2 आएगा। अब आपके दो चीजें होगी, एक हो गया x प्लस वाई बराबर 8 इन x माइनस वाई बराबर 2, दूसरे में लेंगे आप -2 x प्लस वाई 8 x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू 5 एंड y बराबर 3 आएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 एंड y बराबर 5, ये आपके इसके आंसर होंगे। चलिए ये CBSE 2009 में आया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 4, दो नंबर का डिफरेंस 4 है, एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल 4/21। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, वो सही चीज है। फाइंड द नंबर, अब नंबर पर अब हमने दो नंबर का डिफरेंस चाह रहा है, तो हमने क्या लिया, द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y, देन x माइनस 5 बराबर 4। अब यदि आपका ये x लार्जर है तो उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 4/21 है। यहाँ ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, यदि x माइनस वाई यहाँ छोटा होगा तो 1/y इससे बड़ा होगा, तो 1/y माइनस 1/x बराबर 4/21। इसी पॉइंट पे सारे बच्चे गलती करते हैं, वो वहां पे रेसिप्रोकल में क्या लिख देते हैं 1/x माइनस 1/y, वहां गलत हो जाएगा। व्हेन x इज ग्रेटर देन y देन 1/y इज ग्रेटर देन 1/x। ये पॉइंट मेन है, इसको आप अपना अच्छी तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए। सिमिलरली अब इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 4/21। जब इसमें एलसीएम लेंगे तो 4/21 बराबर 4/xy, x माइनस वाई की वैल्यू आपको 4 है, ये 4 फिर कट जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। आपको x माइनस वाई की वैल्यू मालूम है, एक्स वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, एक्स वाई बराबर 21 है। आप यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, तो x माइनस वाई की वैल्यू भी आपकी 4 आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ गई। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो x की वैल्यू 7 एंड y बराबर 3। और यदि आप x माइनस ये, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 10 आई थी, एक बार आप प्लस 10 ले लीजिए, एक बार माइनस 10 ले लीजिए, तो दो तरह से वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 7 y बराबर 3। और यदि आपने यहाँ पे माइनस 10 लिया है तो x बराबर -3 y बराबर -3, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। Come to the next question. Question number 19. The sum of the digit of a two-digit number is 12. ये क्वेश्चन भी काफी आते हैं पेपर में, CBSE 2006 में भी आया, बाद में भी आया हुआ। दो डिजिट का सम 12 है। द नंबर obtained by interchanging its digit, और अगर आप नंबर को इंटरचेंज करते हैं इस डिजिट
एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन काफी आते हैं इस तरह से। लेट द 10 प्लेस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर बी वाई। 10 प्लेस पे हमने एक्स माना है, यूनिट प्लेस पे वाई माना है। तो एक तो आपकी इक्वेशन पहले आ जाएगी एक्स प्लस वाई बराबर 12, और यदि आपने 10 प्लेस पे एक्स माना तो 10x प्लस वाई नंबर आ जाएगा। अब द नंबर ऑब्टेनिंग और रिवर्सिंग द डिजिट, जब इसको आप रिवर्स डिजिट करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 10y प्लस एक्स। अब दिया है कि ये नंबर पहले नंबर से 18 एक्सीड करता है, यानी कि 10y प्लस एक्स कह रहा है, एंड द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंज करने से हमको क्या मिला 10y प्लस, उससे 18 एक्सीड करता है, तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई बराबर 18। एक इक्वेशन आपके पास पहले से है x प्लस वाई बराबर 12, इससे इक्वेशन आपको मिलेगी y माइनस एक्स बराबर, जब इसको सिंपल करेंगे इक्वेशन अगेन 9y माइनस 9x बराबर 18 या 9 कॉमन लेके 9 से डिवाइड करिए तो y माइनस एक्स बराबर 2। आपके पास दो इक्वेशन होगी, x प्लस वाई बराबर 12 और y माइनस एक्स बराबर 2। सिंपल है, इन दोनों को सॉल्व करिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या होगा, x आपका कट जाएगा, 2y बराबर 14, y बराबर 7। y की वैल्यू किसी इक्वेशन पुट कर दिए, x की वैल्यू आ गई 5, हेंस द नंबर आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर भी 57, 5 and 7 57। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आइए। ए टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर है, वो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट, उसके अपने डिजिट के सम का 4 टाइम्स है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, उसके प्रोडक्ट का ट्वाइस है, फाइंड द नंबर। अब देखिए अब नंबर क्या होगा, इसी तरह फिर आप लीजिए 10th प्लेस पे आपने डिजिट मान लिया x, यूनिट प्लेस में आपने लिया y, तो नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। अब कहता क्या है, जो ए टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ए डिजिट, यानी कि आपका नंबर 10x प्लस वाई है, ये 4 टाइम्स द सम ऑफ ए डिजिट, यानी कि 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस वाई। इसको सॉल्व करिए आप, सिंपल करेंगे तो आपकी इक्वेशन निकल जाएगी 2x माइनस वाई बराबर 0। सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट, यानी कि अपने डिजिट का प्रोडक्ट का ट्वाइस है, तो 10x प्लस वाई बराबर 2x वाई। तो आप इक्वेशन आ गया 2x माइनस वाई बराबर 0, और ये आपकी आई 10x प्लस वाई बराबर 2x वाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इसको दीजिए 2x माइनस वाई बराबर 0 या y बराबर 2x, इस वैल्यू को वैल्यू आप यहाँ पुट कर लिए, तो 10x प्लस वाई बराबर 2x वाई। अब y बराबर 2x आ गया, तो y की जगह 2x कर दिए, 10x प्लस 12x बराबर 2x वाई, यानी कि 2x इंटू वाई बराबर 2x, यहाँ भी रखा 4x स्क्वायर, तो ये 12x आ गया, 10x प्लस 2x 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। और हम कह सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। 4x आपने कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 3 बराबर 0। सोल्यूशन आपका क्या आ रहा है, आइदर x इक्वल 0 और x बराबर 3। बट अब यहाँ पे क्या है, x हमने क्या माना था 10 प्लेस पे, यहाँ पे ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 प्लेस की डिजिट 0 नहीं हो सकती, तो यानी कि x बराबर हम 3 कंसीडर करेंगे, इसलिए इसको नहीं कंसीडर कर रहे, तो x बराबर 3 हो गया। y इक्वल टू क्या था 2x, तो y बराबर 3 इंटू 2 यानी कि 6 होगा, तो नंबर क्या आ गया 36। यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही थी, एक 0 एंड 3, क्योंकि हमने x को 10 प्लेस में मांगा था। 10 प्लेस पे यदि माना है तो x 0 नहीं हो सकता, x 3 हो सकता है, इसलिए x बराबर 3 को कंसीडर किया और y बराबर 6 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 years एगो, ये आया था CBSE 2006 में, ये 2008 से मैंने लिया है। 2 years एगो ए मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 2 साल पहले एक मैन, एक जेंट्स अपने बच्चे से 5 टाइम्स उसकी एज ज्यादा थी। 2 years लेटर, 2 साल बाद क्या उसकी एज थी अपने विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, अपने उसकी बच्चे की एज के 3 टाइम्स से 8 ज्यादा होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y ले लिया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज मैन इज x ले लिया। तो 2 years एगो मैन की एज क्या होगी x माइनस 2, सन की एज क्या होगी y माइनस 2। कंडीशन क्या कह रहा है, मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो x माइनस 2 बराबर 5 y माइनस 2। सॉल्व किया आपने तो x माइनस 5y बराबर -8 आपका, ये पहली लाइन आ गई। 2 years लेटर,
2 years लेटर क्या होगा, मैन की एज x+2 होगी, सन की एज y+2 होगी। उसमें क्या है, मैन की एज 8 more than 3 times ऑफ हिज सन एज, तो x+2 बराबर 3, y+2, ये 3 टाइम्स हो गया। उसमें भी 8 मोर है तो 8 मोर कर दीजिए। इसको सॉल्व किया आपने, क्या आया, x माइनस 3y बराबर 12। आपकी पहली क्वेश्चन आई थी x माइनस 5 बराबर 8, दूसरी आई x माइनस 3y बराबर 12। दोनों को सॉल्व कर दिया तो x बराबर क्या आ गया आपका 42 और y बराबर क्या आ जाएगा 10 ईयर्स। तो यानी कि मैन की प्रेजेंट एज 42 ईयर्स और सन की 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्लेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे पे दो प्लेस पॉइंट हैं ए एंड बी, दोनों की दूरी 160 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड द अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दो कार चलती हैं, एक ए से चलती है, दूसरी बी से चलती है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो 8 आवर्स के बाद मिलते हैं। बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यदि दोनों एक तरफ चलते हैं एक दूसरे की तरफ, तो दे मीट इन द 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। 2009 में भी आया था और उसके बाद भी 1-2 बार आ चुका है। चलिए देखिए, अब एक कार ए पे थी, लेट इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ली, बी वाले की y ले ली, ये आके सी पे मिलते हैं आफ्टर 8 आवर्स। तो लेट द स्पीड ऑफ द ए बी x किलोमीटर आवर एंड y बी जो बी पे बी से चल रही थी उसकी y किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अब जब वो एक दिशा में चल रहे हैं तो सी पे मिलते हैं। इन 8 आवर्स पे यहाँ मिले, 8 आवर्स पे ए कितना चला, ए ने डिस्टेंस कितनी कवर की, ए इंटू सी। सेम टाइम बी ने कितनी कवर की, बी इंटू सी, बी सी होगी। अब आपको मालूम भी है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कार एक की हमने मानी थी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर की ए सी यस ए से सी तक, टाइम लिया इसे 8 आवर्स। तो कार ए पे डिस्टेंस क्या होगा, एसी दूरी क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, एसी बराबर क्या होगा 8 इंटू एक्स। सिमिलरली कार बी चला बीसी, ये बीसी चला था तो बीसी क्या होगा 8 इंटू वाई, इसकी स्पीड वाई थी, इस डिस्टेंस दोनों की निकाल ली, एसी हमने निकाल ली। बट आपको पाला कि एसी माइनस बीसी, इसकी एसी माइनस बीसी ये क्या है 160, तो AC माइनस BC बराबर 160, यानी कि 8x माइनस 8y बराबर 160। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सही चीज है और कई बार आया है। तो x माइनस y बराबर 20। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई जब वो दोनों एक ही दिशा में चल रही थी, एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, 8 घंटे बाद जाके मिलती थी। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हेन दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये इधर से चल रही है, ये भी इधर से आ रही है, तो ये कितने देर बाद मिलती थी, ये देखिए आफ्टर 2 आवर्स से मिलती है ना, ये 2 आवर्स में मिल जाती हैं। यानी कि ये एसी चली, ये बीसी चली, एसी प्लस बीसी बराबर, अब ये डिस्टेंस क्या है, स्पीड इसकी x है, टाइम 2 आवर ले ली है, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, 2 आवर 2x प्लस 2y बराबर 160, क्योंकि ए बी की दूरी 160 है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगी इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर, इसको सिंपल किया 80, पहले क्या आया था x माइनस वाई बराबर 20। ये दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 80। दोनों को सिंपल करने के लिए हमने ऐड कर लिया, y कट जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x बराबर 100 और x बराबर 50, यानी कि जो x ए पॉइंट पे चली थी उसकी स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, और उसकी वैल्यू पुट कर दी x की किसी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ए पॉइंट से जो गाड़ी चल रही थी, कार चल रही थी, उसकी स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से चल रही थी उसकी 30 किलोमीटर। चलिए अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, ये 2010 में आया था। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। लाइब्रेरी क्या था, जैसे आप कोई फिक्स चार्ज उसने दिया तो फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का चार्जेस फिक्स थे, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद वो एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से लेते थे। सरिता एक लड़की थी, उसने पे किया 27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज। और उसने 7 डेज के लिए एक किताब 7 डेज के लिए 7 डेज के लिए ली और 27 रुपीज पे किया। 7 डेज का मतलब क्या हुआ, 3 डेज तो उसके फिक्स चार्जेस हैं, बाकी 4 डेज उसने एक्स्ट्रा पर डे पे किया, तो 27 पे किया। वाइल द सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक केप्ट फॉर द 5 डे। सुशी जो अनदर लड़की थी उसे 21 रुपीज पे किया, जबकि बुक उसने 5 डे ली थी। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे। चलिए ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है।
2010 में भी आया था, उसके बाद नहीं आया था। लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X फॉर 3 days, क्योंकि 3 दिन के चार्जेस फिक्स हैं, आपको कह रहा है, और डेली चार्जेस Y हैं। अब शर्ता पेड फॉर 7 days, यानी कि फिक्स चार्जेस 3 दिन वाले प्लस 4 दिन उसे एडिशन रखा, तो X प्लस 4Y बराबर 27, क्योंकि चार्जेस पर डे मैंने माना Y, फिक्स चार्ज माना X, तो X तो आपको पे करना है, प्लस 4 days एक्स्ट्रा थे, तो X प्लस 4Y बराबर 27। सिमिलरली जो दूसरी सूची थी, X प्लस 2Y बराबर 21। दो इक्वेशन आपकी आ गई। आप इनको इसमें से इसमें माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2Y बराबर 6 या Y बराबर 3। Y क्या हमारा पर डे चार्ज, यानी कि इस किताब का लाइब्रेरी का चार्ज पर डे बुक का ₹3 आ गया, और फिक्स चार्ज निकालना है तो Y बराबर 3 इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। X की वैल्यू आ गई 15, यानी कि फिक्स चार्ज आपका ₹15 है फॉर 3 days, और रनिंग चार्जेस पर डे चार्जेस आपका ₹3 पर डे। ये इस तरह से क्वेश्चन करना आपको। चलिए आगे देखिए। अब एक क्वेश्चन दी थी, ये 2002 में आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q की वैल्यू बताइए, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन हैड इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दो लीनियर पेयर हैं, उनका सॉल्यूशन इनफिनाइट है। इनफिनाइट के लिए आपको मालूम ही है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। इसके जो कोफिशिएंट हैं X, Y एंड कांस्टेंट के, वो निकालने पड़ेंगे। तो ये पहली इक्वेशन आपकी है 2X प्लस 3Y माइनस 9 बराबर 0, और P प्लस QX प्लस 2P माइनस Q इंटू Y माइनस 3 इतना 0। यहाँ पे A1 क्या है आपका 2, A2 क्या है P प्लस Q, B1 क्या है 3, B2 क्या है 2P माइनस Q, C1 क्या है माइनस 9, C2 क्या है माइनस 3P प्लस Q प्लस 1, माइनस माइनस कट गया और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 3/P प्लस Q प्लस 1। फॉर द सिस्टम टू हैव द इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आपको मालूम है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C3। अब इसको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2/P प्लस Q बराबर 3/2P माइनस Q, ये आ गया। पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, तो आपकी इक्वेशन आ गई P बराबर 5Q। आप जब इसको सॉल्व करेंगे P बराबर 5Q, जब हम इन दोनों को ले रहे हैं तो इक्वेशन आ गई P माइनस 2Q माइनस 1 बराबर 0। आपको पता ही है P यहाँ की वैल्यू 5Q है, तो P की वैल्यू 5Q पुट कर दी, तो 5Q माइनस QQ इक्वल टू 1, या 3Q बराबर 1, या Q बराबर 1/3। सिमिलरली Q की वैल्यू आप क्योंकि P बराबर 5Q था, Q की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, P की वैल्यू क्या आएगी 5/3, Q की वैल्यू 1/3। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये 2008 में भी आया था, 2003 में भी आया था। इस तरह के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि सेम है, सेम ही प्रॉब्लम, सेम ही तरह करना है। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, और इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ रहे हैं। कैसे आना है, कोई भी इक्वेशन हो, जैसे एक इक्वेशन थी 2x माइनस 3y बराबर 7, अगली इक्वेशन क्या है k प्लस 1x 1 माइनस 2ky एंड 5k बराबर 4। आप पहले इसको ax प्लस b y प्लस c, यानी कि आप इस उस फॉर्म में ले आइए, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 हो गया। अगली इक्वेशन क्या थी k प्लस 1x 1 माइनस 2ky माइनस, आप इसको लेफ्ट साइड में ले आइए। अब a1 आ गया 2, a2 आ गया k प्लस 1, b1 आ गया 3, B2 आ गया 1 माइनस 2k, C1 आ गया माइनस 7, C2 आ गया माइनस 5k माइनस 4, माइनस माइनस आपका ये भी सिंपल कर लीजिए, तो 7/5k माइनस 1। 5 इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। आप पहले इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को लेने पे क्या आएगा k की वैल्यू 5। जब आप B1/B2 और C1/C2 सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू फिर 5 आ रही है, यानी कि k बराबर वैल्यू आपकी 5। हेंस वैल्यू ऑफ k फॉर द इनफिनाइट मैनी ऑफ सॉल्यूशन k इक्वल टू 5। सिमिलरली इसी तरह से अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये भी आपका था A1 A2, आप इसी तरह सेम प्रोसेस है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस पे भी k की वैल्यू 2 आ गई है, k की वैल्यू 2 या k की बराबर माइनस 23/8। अब आपकी देखिए यहाँ पे क्या था, A1 बराबर 1, A2 बराबर k प्लस 1, B1 k प्लस 1, B2 आपका 9 था, C1 आपका 5 माइनस 5 था, माइनस इधर कट जाएगा, और माइनस 8 था, तो माइनस 8/k माइनस 1 होगा।
फॉर इन्फिनाइट मैनी ऑफ सोल्यूशन a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2 या 1 upon k plus 1 इक्वल टू k plus 1 upon 9 या 5 upon 8 k minus 1 अब तीनों करेंगे। अब पहले दोनों ले लीजिए तो k plus 1 का होल स्क्वायर बराबर 9 या k plus 1 बराबर प्लस माइनस 3। अब k plus 1 बराबर आ गया प्लस माइनस 3। यदि k plus 1 बराबर प्लस 3 है तो k की वैल्यू आ गई 2। यदि k plus 1 बराबर माइनस 3 लेते हैं तो k की वैल्यू आती है -4। अब आप b1 upon b2 और c1 upon c2 को सॉल्व करते हैं तो ये आ गया k plus 1 इंटू 8k minus 1 बराबर 9 5 जा 45। इसको और सिंपल किया तो ये आपकी एक तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट वाली इक्वेशन आ गई 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 बराबर 0। इसको अब क्या करना है आपकी, फिर यहां से भी k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ की वैल्यू आपकी आ रही है 8k स्क्वायर 7k को स्प्लिट किया माइनस 16k प्लस 23k माइनस 46 बराबर 0, k बराबर 2, ये k बराबर माइनस 23/8। अब आपको यहाँ पे देखना है कि k की वैल्यू 2 किसको मैंने सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू 2 माइनस 23/2 8 भी आई है, k बराबर 2 भी है, पर k बराबर 2 इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है फॉर इनफिनाइट मैनी नंबर ऑफ सोल्यूशंस। हेंस अब k बराबर 2 इसका राइट आंसर होगा। k बराबर माइनस 23/8 इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, k बराबर 2 कंसीडर करेंगे क्योंकि k बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन को यदि k बराबर 2 रखेंगे तो ये मैनी सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मानी कि a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2 इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए k बराबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन के लिए पता ही आपको पैरेलल लाइंस होती हैं। a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। चलिए a1 upon a2 क्या हुआ 3 upon k 1/2, b1 upon b2 क्या रहा 1/2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 माइनस 5 upon k। जब आपने a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 लेंगे तो k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -10। अब देखिए सॉल्व करिए 1 upon 2 इज नॉट इक्वल टू -5 upon k, ये k बराबर नॉट इक्वल टू -10। सिमिलरली ये भी आ रहा है b1 upon b2 ले लेंगे तो भी k इज नॉट इक्वल टू -10 यानी कि k इज इक्वल टू -10 इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सोल्यूशन। इसका भी नो सोल्यूशन है। सिमिलरली है a1 upon a2 b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो यहाँ a1 क्या आपका k, a2 क्या 12, b1 क्या 3 और b2 k, c1 क्या है k -3, c2 क्या है k। a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 यानी कि k upon 12 इज इक्वल टू 3 upon k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 upon k। k स्क्वायर बराबर आपका क्या, इसको जब दोनों लेंगे k स्क्वायर बराबर 36। चलिए आगे करते हैं। जब आपने इनको लिया तो k इंटू k स्क्वायर बराबर 36, k बराबर प्लस माइनस 6। जब इसको ले रहे हैं तो 3k बराबर k, ये k कैंसिल हो जाएगा, 3 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 6 या k इज नॉट इक्वल टू -6। यहाँ पे प्लस -6 आ रहा है, यहाँ पे -6 आ रहा है, यानी कि ये -6 यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, -6 यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए k इज नॉट इक्वल टू -6 आपका आंसर होगा। k बराबर +6 को आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इस कंडीशन में भी -6 आ रहा है, इस कंडीशन में भी -6 आ रहा है, तो यानी कि -6 ही आपका आंसर होगा इस नो सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ए फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ द इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 2 ऐड कर दें तो 1/3 हो जाता है। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 4/5, तब वो 2/5 बन जाता है। चलिए भी लेट द फ्रैक्शन बी x1y। यदि दोनों में 2 ऐड करते हैं तो 1/3 बनता है। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो इक्वेशन क्या आ गई 3x - y बराबर -4। जब आपने 3 ऐड किया तो 2/5 बन गया। इसकी इक्वेशन क्या आएगी 5x - 2y बराबर -9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को तो पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को इक्वेशन को भी 3x - y बराबर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्यूशन करने के लिए क्या किया, पहली इक्वेशन को क्योंकि यहाँ 2y था यहाँ y था, 2 से मल्टीप्लाई आप पूरी इक्वेशन को कर देंगे तो ये बन गई 6x - 2y बराबर -8। ये आपकी 5x - 2y बराबर -4। आपने इसको फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिए तो x की वैल्यू
1 आ गई। x की वैल्यू 1 आप किसी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 7। फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y यानी कि 1/7। ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ये भी CBSE 2009 में आया हुआ है। आगे देखिए, ए मैंस एज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज। एक मैंस की एज अपने सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, 2003 में भी आया था, एक बार बाद में भी आया था। उनके दोनों बच्चों की सम की एज का वो 3 टाइम्स था। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। उसकी 5 साल के बाद जो एज होगी उसकी बच्चों की एज की सम की ट्वाइस होगी। ये क्वेश्चन डबल एज वाला है, इसको आप ध्यान से करिएगा। फाइंड द एजेस। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन बी x ईयर एंड सम ऑफ द एज ऑफ हिज सन इज y ईयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उसकी एज क्या है, उसकी बच्चों की एज की उसकी सम ले ली हमने y ईयर, x बराबर 3y। 5 साल बाद मैन की एज होगी x + 5, पर बच्चों की एज क्या होगी, उसका आज की डेट में सम y था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। उसकी बच्चों की एज, क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों की 5-5 साल बढ़ जाएगी, तो y + 10 हो जाएगी उनकी एज। कंडीशन क्या दे रहा है कि x + y बराबर उसका 2 टाइम्स है, y + 10 हो जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 की x बराबर 3y थी, सेकंड इक्वेशन आ गई x + 5 बराबर 2y + 10, 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सॉल्व किया तो y बराबर 15 ईयर्स एंड x बराबर 45 ईयर्स। ये आपका आंसर आएगा। आपका इसमें मेन पॉइंट क्या था, यही कि उनकी दोनों बच्चों की एज जुड़ेगी यहाँ पे। ये बहुत ही मेन पॉइंट था। अगला क्वेश्चन था लास्ट, CBSE 2009 में आया था। x एंड y की वैल्यू निकालनी थी। आपकी इक्वेशन थी ax/b + by/a बराबर a - b एंड ax - by बराबर 2ab। अब इक्वेशन 2 था, यहाँ पे आप ax की वैल्यू निकाल लीजिए, 2ab + by। इस ax की वैल्यू को आप हमने यहाँ पुट कर दिया इस इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में पहली इक्वेशन क्या थी, ax/b + by/a बराबर a - b। यहाँ पे ax की वैल्यू क्या आई, 2ab + by, तो 2ab + by/b + by/a बराबर a - b। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपकी आ गई इस तरह से, y ab + b² बराबर -a²b - ab²। ये आप सिंपल करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आइए, इस तरह होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो y इंटू b क्या होगा, y इंटू b इंटू a + b बराबर -ab a + b, a + b कट जाएगा, तो y बराबर होगा -ab/b, यानी कि y a b भी कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू -a। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपकी ax - b बराबर 2b, क्या आई आपकी -a। जब -a आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू b, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x एंड b की, x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 2006 में आया था। सॉल्व फॉर x एंड y, mx - ny बराबर m² + n², x + y बराबर 2m। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की क्या किया, यहाँ पे आप y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड से कर लिए, y बराबर होगा 2m - x। इसको वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दीजिए, तो mx - ny बराबर m² + n²। यहाँ पे mx - n, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ny था तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, mx - n 2m - x बराबर m² + n²। इसको आप सिंपल करिए, mx - 2mn + nx प्लस हो जाएगा माइनस प्लस बराबर m² + n², या mx + nx, इस mn को हम उधर ले गए तो ये होगा m² + n² + 2mn। तो x आपने कॉमन लिया, m + n, ये क्या हो गया, m² + n² + 2mn, m + n का होल स्क्वायर। ये m + 1 n और ये m + 1 कट गया, x की वैल्यू आ गई m + n। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है, 2 या 3 बार ये पेपर में आ चुका है। और सिंपल देखो कितना सिंपल हो गया, सिर्फ आपको ध्यान से करना है। अब x की वैल्यू आपने पुट कर दी है इस इक्वेशन में, y बराबर 2m - x में जो ऊपर आई हुई है, तो y बराबर 2m - x, x की वैल्यू आपकी आई थी m + n। m + n जब इसकी पुट कर दी तो 2m - m + n, तो 2m - m - n यानी कि m - n, इसकी वैल्यू आ गई y की। तो इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन थे पिछले 10 से लेकर 12-15 साल तक, मैंने आपके लिए इस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं।
और यदि फ्यूचर में मेरे को मिलते हैं कुछ क्वेश्चन तो मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे क्वेश्चन करके देखें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और नए नए वीडियो डाल सकूं, आपका मैथ की प्रैक्टिस करा सकूं। मैंने आपके लिए काफी क्वेश्चन तैयार किए हैं और अगले चैप्टर भी बहुत जल्दी तैयार करके अपलोड करूंगा। और आशा है कि आप मेरे जुनेजा क्लासेस की वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल बटन भी आप जलाइए, आप करिए उसको, ताकि आपको तुरंत मेरा जो नया वीडियो आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक्स।